नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश के बीच टेंशन को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के सामने फोर्थ न्यू गैरिसन सेटअप करने की बात की जा रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज का बेसिकली आर्टिकल्स है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आफ्टर रिंग फेंसिंग चिकन नेक, क्योंकि लास्ट मंथ आपने ये अपडेट सुना होगा कि भारत की तरफ से भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है, वहां पर हमने 3 नए गैरिसन्स को सेटअप किया। पहला बिहार के किशनगंज में, दूसरा वेस्ट बंगाल के चोपड़ा में और तीसरा आसाम के धोबरी में। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आर्मी की तरफ से इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के सामने मींस मिजोरम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्थ न्यू बेस यहाँ पर सेटअप करने की बात की जा रही है। खैर यहाँ पर मिजोरम में क्यों यहाँ पर फोर्थ न्यू बेस बनाने की बात की जा रही है तो हम लोग बात करेंगे, और ये जो फोर्थ न्यू बेस है ये क्यों इतना मैटर करता है इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले यहाँ पर एक वायलेंस देखने को मिल रहा है, जहां पर इस वायलेंस में एक हिंदू मैन को यहाँ पर लिंच किया गया है, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदूज की जो पॉपुलेशन है ये अब 7% के आसपास में है। और रिसेंटली जो वायलेंस हो रहा है ये बेसिकली एक रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप का एक लीडर जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है, जिसको लेकर कल हमने वीडियो बनाया था, इसके बाद में एक वायलेंस और प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें इस हिंदू मैन की क्या गलती थी जिसे यहाँ पर लिंच किया गया? सो हम लोग इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेट होता है, एक बार फिर से यहाँ पर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 2.0 की यहाँ पर नीड है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन कैसे यहाँ पर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 2.0 भारत कंडक्ट कर सकता है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो बात करते शुरुआत से। रिसेंटली हुआ ये कि ईस्टर्न कमांड के जीओसी मींस जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी और इनके साथ में 3 कॉर्प्स ऑफ कमांडर्स और 17 माउंटेनियन स्ट्राइक कॉर्प्स, इनकी तरफ से एक डिटेल रिकॉनेसांस कंडक्ट की जाती है मिजोरम में। और मिजोरम में भी बेसिकली जो लोकेशंस है वो परवा का है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो परवा है ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जस्ट ये सामने में है। नीचे आपको कॉक्स बाजार देखने को मिल जाएगा जहां पर आज के टाइम में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है ये 1 करोड़ के आसपास में है। इसके जस्ट आपको वेस्ट में चिटगोंग देखने को मिलेगा। और इसके पहले भारत ने चिकन नेक को फोर्टिफाइज करने के लिए 3 नए गैरिसन्स को यहाँ पर सेटअप करने की बात की थी, जिसमें बिहार का किशनगंज, वेस्ट बंगाल का जो चोपड़ा है और आसाम का धोबरी। और अब यहाँ पर फोर्थ न्यू गैरिसन सेटअप करने की बात की जा रही है परवा में। तो यहाँ पर रिसेंटली जो हाई लेवल विजिट यहाँ देखी गई है इसमें यह कहा जा रहा है कि खासकर मिजोरम का जो परवा एरियाज है इनकी टेरेन को, लॉजिस्टिक्स को और सिक्योरिटी पोस्टर्स को यहाँ पर असेस करने की बात की जा रही है। और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में थ्रेट को देखते हुए जो लोकल आसाम राइफल्स है और जो बीएसएफ यूनिट्स है इनके साथ भी यहाँ पर इंटरेक्शन देखा गया है। और इसी बीच में त्रिपुरा के जो सीएम है मानिक शाह, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से आज के टाइम में बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसको देखते हुए मानिक शाह ने यहाँ पर यह कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में जो भी यहाँ पर कंटिजेंसी है इसको लेकर त्रिपुरा तैयार है आज के टाइम में। यह सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि मिजोरम इतना मैटर क्यों करता है। पहली बात तो यहाँ पर यह कि मिजोरम में फोर्थ बेस को सेटअप करना, इसके जरिए भारत एक ब्रॉडर आर्क ऑफ लेयर्ड सिक्योरिटी ये क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के मैप को देखें तो भारत के साथ में 4096 किलोमीटर ये बॉर्डर साझा करता है। और हम लोग आज के टाइम में फोकस कहाँ ज्यादा कर रहे हैं? चिकन नेक में, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसकी चौड़ाई 22 किलोमीटर की है और ये जरूरी भी है। लेकिन बाकी जो बॉर्डर एरियाज हैं, बाकी जो स्टेट्स बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ से बड़े नंबर्स में इनफिल्ट्रेशंस होते हैं। इलीगल जो बांग्लादेशी है वो भारत में एंटर करते हैं। क्योंकि रिसेंट जो डेटा है ना वो ये कहता है कि 2025 में, जो कि पूरा खत्म नहीं हुआ है, हाईएस्ट इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की गई है, जहां पर 1100 अटेम्प्ट तो रिकॉर्डेड है और उनमें से 2500 से भी ज्यादा यहां पर अरेस्ट किया गया है। और क्योंकि जो मिजोरम है ये बांग्लादेश से 318 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जिस तरीके से हमने 3 नए गैरिसन सेटअप किए हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, ये इसका एक्सटेंशन पार्ट है। और इस तरीके से यहाँ हम लोग एक आर्क लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। मीन्स यहाँ पर ओनली 4 गैरिसन ही नहीं, जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं, चाहे त्रिपुरा हो या फिर मेघालय हो, आगे इसे एक्सटेंड करके एक आर्क यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसके जरिए बांग्लादेश से सटे जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ आगे आने वाले टाइम में नए गैरिसन्स को सेटअप किया जाएगा। लेकिन सवाल निकल के आता है कि बांग्लादेश लिबरेशन 2.0 ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? पहली बात तो 1971 के टाइम में जब बांग्लादेश लिबरेट होता है, और ये एक आइकॉनिक पिक्चर है जो पाकिस्तान कभी भूल ही नहीं सकता है। और 16 दिसंबर 1971 के दिन में बांग्लादेश आजाद होता है, लिबरेट होता है पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण होता है। लेकिन आज एक बार फिर से बांग्लादेश को लिबरेट करने की जरूरत है। वो कैसे? क्योंकि पिछले साल शेख हसीना के जाने के बाद में बांग्लादेश में आज के टाइम में रेडिकल इस्लामिस्ट जो फोर्सेस है वो ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जो भारत के अगेंस्ट में
एक एंटी इंडिया नैरेटिव्स यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगेन सवाल निकल के आता है कि ये पॉसिबल कैसे है। यहाँ पर भारत को ऐसे कंडीशंस क्रिएट करने होंगे जो आज के टाइम में एंटी इंडिया पॉलिटिक्स करते हैं बांग्लादेश में, उनके लिए इलेक्ट्रली और इकोनॉमिकली भारत के अगेंस्ट में एंटी इंडिया नैरेटिव चलाना कॉस्टली हो सके। अब आप पूछेंगे वो कैसे मुमकिन है, तो आपको याद हो आज से कुछ टाइम पहले बांग्लादेश के लिए हम लोग ट्रांसशिपमेंट जो फैसिलिटी है वो हमने बंद कर दिया, जिसके जरिए बांग्लादेश भूटान में, नेपाल में अपने जो गुड्स है वो बेच पाता था। इसके बाद में बांग्लादेश से आने वाले जो गुड्स हैं इसे हम लोग रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो पोर्ट एक्सेस है वो भी हमने लिमिट कर दिया। ओनली अब ये मुंबई के जो पोर्ट है इसे एक्सेस कर सकता है। और अगर इंडिया बांग्लादेश के बीच में ट्रेड की बात करें तो अक्टूबर का जो डेटा है वो ये कहता है कि बांग्लादेश भारत को $153 मिलियन ये एक्सपोर्ट किया है, जिसमें जूट, बाकी लेदर्स एंड मछलियां होते हैं। जबकि सितंबर के मंथ में बांग्लादेश $206 मिलियन ये एक्सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिकली हिट करने के लिए बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट है इसे हम लोग और भी लिमिट कर सकते हैं। ये तो बात हुई इकोनॉमिकली, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कर सकते हैं। अब कुछ चीजें आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से बांग्लादेश ये कहता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है ये एक लैंडलॉक्ड है, जो बातें मोहम्मद यूनुस कहा करते थे चाइना में जाकर, वो सेम बातें आज के टाइम में बांग्लादेश में रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप का छोटे छोटे जो लीडर है वो आज के टाइम में कह रहा है। तो इसको लेकर आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा, इन्होंने भी बांग्लादेश को ये रिमाइंड करवाया कि हमारे पास में अगर एक चिकन नेक है तो आपके पास में 2 चिकन नेक है। एक तो रंगपुर डिवीजन वाला जो कि 78 किलोमीटर का है, और दूसरा यहाँ पर चिटगोंग डिवीजन जो महज 28 किलोमीटर का है। तो अगर यहाँ पर इसे कट कर दिया जाए, या फिर ये भी मान के चलते हैं कि जो 4th बेस मिजोरम में सेटअप करने की बात की जा रही है, 4th बेस अगर त्रिपुरा के जस्ट सदर्न पार्ट में हो तो ये बांग्लादेश के लिए चिंता के विषय बन सकता है। लेकिन अगेन सवाल निकल के आता है कि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 2.0 की नीड क्यों है। इसके पीछे रीजन है, जब बांग्लादेश 1971 के टाइम में आजाद हुआ या फिर लिबरेट हुआ, जिस आधार पर बांग्लादेश की नींव रखी गई थी, बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री होगा, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के नाम पर पाकिस्तान के अगेंस्ट में फाइट की गई। इवन की पाकिस्तान का जो इस्लामिस्ट मिलिट्री स्टेट है इसे भी यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो ये जो डीएनए है ना आज के टाइम में बांग्लादेश के अंदर में देखने को नहीं मिल रहा है। जो मेजोरिटी ऑफ द बांग्लादेशी है वो ये भूल चुके कि 1971 के टाइम में किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ऑपरेशन सर्च लाइट के जरिए बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के ऊपर में अत्याचार किया गया था। वहीं आज के टाइम में जो सेक्युलर आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट हो चुकी है। रेडिकल इस्लामिस्ट जो नैरेटिव्स है उन्हें यहाँ पर एक स्पेस मिल रहा है। भारत के साथ जो रिश्ते अच्छे थे, जो ये कहा जाता था कि बांग्लादेश है वो प्रो इंडिया है, ये भी अब आज के टाइम में एंटी इंडिया हो चुका है। तभी तो ऐसे अपडेट निकल के आ रहे हैं कि एक हिंदू मैन इन्हें यहाँ पर लिंच कर दिया गया। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इंजीनियर्ड है। मींस पब्लिक के अंदर जो एंगर है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। और आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये नेशनलिज्म का सपोर्ट लेते हैं और नेशनलिज्म को वेपनाइज करते हैं। जैसे आपने मालदीव में देखा होगा, इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया, और वही चीजें बांग्लादेश में देखने मिल रही है। जो रिसेंटली पॉलिटिकल लीडर की यहाँ पर डेथ हुई है, इसको लेकर यह कहा गया कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, आज के टाइम में डोमेस्टिक पॉलिटिकल सर्वाइवल टैक्टिक्स का यूज किया जा रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि जो एनसीपी पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, इनके पास में महज 6% के वोट सपोर्ट है। जमात इस्लामी जो पार्टी है इसके पास में 10% सपोर्ट है। तो इन्हें मालूम है कि फरवरी में जो इलेक्शन होने वाले, इन्हें यहाँ पर मेजोरिटी मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग सहारा लेते हैं नेशनलिज्म का, जिसमें भारत की नेगेटिव छवि दिखाई जाती है, एंटी इंडियन नेगेटिव ये दिखाने की कोशिश की जाती है। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा किस तरीके से इंडियन हाई कमीशन को टारगेट किया गया ढाका में। एंटी इंडिया स्लोगन्स यहाँ पर लगाई जा रही है। ग्रेटर बांग्लादेश की जो इमेज है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की तरफ से नाम के लिए बोला जाता है कि हम लोग अपने सॉइल में एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं होने देंगे, लेकिन रियलिटी काफी अलग है। आपने पिछले ही मंथ देखा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री टाइज को रिवाइव किया जा रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश की इमेज यहाँ पर दी जा रही है। इतना ही नहीं, टर्की को लेकर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और टर्की के बीच में एक डिफेंस टाइज हो सकता है, जिसमें टर्की अपने किरल ड्रोन्स को बांग्लादेश को सेल करना चाहता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी टर्की यहाँ पर सेल करना चाहता है। वो टर्की जो अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए S-400 के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी मंथ ये भी अपडेट निकल के आया है कि बांग्लादेश नीदरलैंड के साथ में एक MOU को भी यहाँ पर साइन किया है, जिसमें बांग्लादेश अपने नेवल डिफेंस कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना चाहता है। और रिसेंटली हमने आपको ये भी बताया कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकी तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट की गई उसमें यह कहा गया कि किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना दोनों के इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में देखने को मिलते हैं। और 1971 के बाद से ये सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।